कर्म बंध में मिथ्यात्व की भूमिका क्या है? आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो बहुत संक्षेप में सबके समझ में लायक डिस्कशन तो कर सकता हूं, बाकी ज़्यादा मेरा भी ज्ञान नहीं है। किताबों के नाम सजेस्ट कर दूंगा तो आराम से पढ़ लेना। सबसे पहले सन 1976 में चतुर्मास के दौरान आचार्य महाराज ने सबसे पहले बहुत सारे विद्वानों के बीच में यह बात रखी थी कि आश्रव और बंध के क्षेत्र में मिथ्यात्व अकिंचित कर है। फिर से सुने। और आचार्य ने बोलते समय यह कहा था कि टेप करने वाले लोग टेप कर रहे होंगे, वे मेरी बात को ध्यान दें। आश्रव और बंध के क्षेत्र में मिथ्यात्व अकिंचित कर है। अकिंचित कर के मायने क्या होता है? मेरे और आपके चर्चा के दौरान इसका कोई काम नहीं है, यह अकिंचित कर है। ठीक है, समझ में आया? इसका तो काम है मेरी और आपकी चर्चा के बीच, लेकिन इसका क्या काम है? रखी रहो तो, नहीं रखी रहो तो, यह कहलाता अकिंचित कर। ठीक है, यह आचार्य श्री का वाक्य था। उसके बाद में चर्चा शांत शांत रही, कोई कुछ नहीं बोला है। फिर उसके बाद सन 80 में हम लोगों की दीक्षा हुई और उसके बाद जो है इस टॉपिक पर कुछ लोगों ने और चर्चा शुरू करी। और फिर जब लोग चर्चा करते हैं तो हमने ज्ञानियों के साथ ये मुश्किल देखी है कि अनेकांतवादी ना होकर के वे एकांत का पोषण करने लगते हैं। अक्सर ऐसा देखा मैंने। हो सकता है मेरा अनुभव ठीक ना हो, पर मैंने अधिकांश पढ़ंता लोगों को, हाँ ऐसे ही शब्द का बोल रहा हूं मैं, अधिकांश बहुत ग्रंथों के स्वाध्याय करने वालों को एकांत और आग्रही होते देखा है, जबकि अनेकांत और निराग्रही दृष्टि होनी चाहिए। फिर बाद में जो है एक लेख छपा कि इस तरह का प्ररूपण करना स्वयं मिथ्यात्व है। अब छटपटाएगा व्यक्ति, कोई भी ऐसा कह दे किसी के लिए। फिर धीरे धीरे लेख मालाएं शुरू हुई और चलता रहा, किताबें लिखी गई, मिथ्यात्व किंचित कर है या नहीं है। फिर इनने किताब लिखी तो उसके अपोज में दूसरी किताब लिखी गई, फिर उनने लिखी तो उनके अपोज में तीसरी, उनने कहा सबकी समीक्षा वाली एक और किताब। 4 हो गई अभी तक। अभी एक हमारे पास आज ही आकर के रखी गई। अब वो पॉजिटिव है नेगेटिव है भगवान जाने, मैं उसको देखूंगा। देखना, तो इस तरह से ये चर्चा बढ़ती रही और बात कुल जरा सी थी कि आश्रव और बंध के क्षेत्र में ये बताओ बंध कितने प्रकार का होता? 4 प्रकार का। कोई भी जानता है। कौन कौन सा? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। ठीक है, प्रकृति और प्रदेश बंध किसके द्वारा होता? योग के द्वारा। योग के द्वारा, भूलना नहीं। प्रकृति और प्रदेश यानी नेचर और क्वांटिटी, कर्म जो आएंगे उनका नेचर क्या है और क्वांटिटी क्या है, ये डिसाइड करेगी हमारे मन वचन काया की क्रिया। और इसमें ड्यूरेशन और पोटेंशियलिटी कौन डालेगा? इसमें स्थिति और अनुभाग कौन डालेगा? कषाय। इसमें कहीं मिथ्यात्व आया क्या? नहीं आया। लेकिन इतनी छोटी सी बात। फिर आगे बढ़े तो कहती नहीं, मिथ्यात्व ये मिथ्यात्व बांधने वाला है। तो कहते जरा राजवार्तिक पढ़ो। अनंतम मिथ्यात्वम यद बधनाति इति अनंतानुबंधी। अनंत मिथ्यात्व को बांधने, अनंतम इति को अर्थ था, कहते मिथ्यात्व अनंतानुबंधी, अनंत को बांधने वाली। अनंत के मायने मिथ्यात्व, मिथ्यात्व को बांधने वाली अनंतानुबंधी कषाय है। मिथ्यात्व में 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति डालने वाली अनंतानुबंधी कषाय है। अन्यथा मिथ्यात्व में 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, जब भी मिथ्यात्व बंधेगा तो मिथ्यात्व गुण स्थान में ही बंधेगा, अन्य किसी जगह नहीं बंधेगा। मिथ्यात्व के उदय में ही मिथ्यात्व बंधेगा और स्थिति अनुभाग कौन डालेगा? कषाय डालेगी। चर्चा कुल इतनी सी है, आप सामान्य व्यक्ति के समझने की भी है, कोई कठिन सी नहीं है। एक मिथ्यात्व नाम का कर्म होता है भैया, कर्म प्रकृति होती है। और कोई भी 148 कर्म प्रकृतियां हैं वो अपने साथ बंधती हैं। उसमें जो ड्यूरेशन और पोटेंशियलिटी है वो कषाय डालती है। 4 कषाय हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। बहुत स्पष्ट सी चीज थी। अब इस चीज को और खूब चर्चा का विषय बना करके कोई पॉजिटिव कहता है, कोई उसके अपोज में है, दोनों तरह के हैं। अब आपको उलझना हो तो पढ़िएगा, किताबें पढ़िएगा, और सुलझना हो तो सीधी सीधी सी बात है। तब आखिरी में इसका कंक्लूजन क्या निकला? क्यों कहा था? हमने आचार्य श्री से पूछा कि इस तरह की प्ररूपण के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? तो उन्होंने कहा उद्देश्य यही था
कि अपन बार बार कहते हैं मिथ्यात्व हटाओ, मिथ्यात्व हटाओ। अरे तो मिथ्यात्व ऐसे हटेगा क्या? कोई ऐसी चीज है क्या कि यहाँ रखी थी और वो हमसे चिपक गई और हमने हटा के फेंक दी तो हट जाएगी? ऐसे तो होगी नहीं। कषाय जब तक मंद नहीं होगी, जब तक कषाय मंद नहीं होगी, तब तक हमारा पुरुषार्थ मिथ्यात्व को काटने का चलेगा ही नहीं। इसलिए हमने कहा कि कषाय को पहले मंद करो। मिथ्यात्व भगाओ भगाओ कहने से नहीं होगा। मिथ्यात्व कुछ नहीं करता, हमारी कषाय ही उसको आमंत्रित करती है और वो ही उसको रोके रखती है, हमारी कषाय। अगर हम कषाय बंद, और फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि देखो 70 किलोमीटर की स्पीड से एक गाड़ी चल रही हो, आप उसमें से उतर सकते हैं क्या? उतरो, हाथ पैर टूटेंगे। उतर तो सकते हो, 70 की स्पीड भी चल रही। और अगर वही 1 किलोमीटर की स्पीड से चले तो आराम से उतरो, चढ़ो। इतनी सी बात थी। जिस कषाय से 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बनती है, अगर वो मंद हो जाए तो अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति पड़ेगी। और जब अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति पड़ने लगे तो आराम से मिथ्यात्व पर चोट करो, 3 टुकड़े हो जाएंगे उसके। सम्यक प्रकृति का भी उपशम कर दिया, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का, तीनों का उपशम कर दिया तो उपशम सम्यक दर्शन। और सम्यक प्रकृति का उदय है और 2 का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम है, तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो। इतनी थोड़ी सी सैद्धांतिक चर्चा है, पर जिनने प्रश्न किया है उनके तो समझ में आ जाएगी, बाकी लोगों के भी थोड़ी बहुत तो समझ में आएगी। इसलिए मैं अंत में यही कहूंगा, कर्म बंधन में मिथ्यात्व की भूमिका क्या है? इतनी ही है कि मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व बनता है, बाकी मिथ्यात्व का कर्म के बंधन में कोई विशेष रोल नहीं है। मिथ्यात्व गुण स्थान में जो प्रकृतियां बंधती हैं वे मिथ्यात्व के उदय में ही बंधती हैं, और मिथ्यात्व को संसार का कारण माना गया है। श्रेयो श्रेयस मिथ्यात्व न समम, हाँ वो पूरा बोलिए, शुरू का मुझे भूल गया मैं। सम्यक क्या है वो, और इसके पहले वाली न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। ये है वो पूरा। तो सम्यक के समान जीव का कल्याण करने वाला कोई नहीं है और मिथ्यात्व के समान अकल्याणकारी कोई नहीं है। इसलिए हमें मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना चाहिए, हमें मिथ्यात्व से बचने का प्रयत्न करना चाहिए, और मिथ्यात्व से बचने के प्रयत्न के लिए कषायों को मंद करना चाहिए। टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते, जिसको कर्म बंद न करने होए ते कषाय न करो। कषाय ना करो, कषाय करेंगे तो मिथ्यात्व भी बना रहेगा। आचार्य जी कहते कि कषाय बाबा है, पहले उसको हटाओ, तब मिथ्यात्व तो उसके पीछे अपने आप चला जाएगा। मंद कषाई को ही विशुद्धि लब्धि इत्यादि होती हैं। जब तक कषाय मंद नहीं हो, जब तक 2 बातें धर्म की सुनने में नहीं आएंगी, कषाय की तीव्रता होवे, तो पुरुषार्थ ही काम नहीं चलता है, कर पाता। इसलिए पहले मिथ्यात्व ऐसा नहीं है कि रखे रहो अपने भीतर, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हाँ, मिथ्यात्व को तो हटाना है, लेकिन प्रोसीजर क्या है? कषाय को मंद करके फिर उसके बाद इस प्रक्रिया को करें। उद्देश्य ये था। अब भैया मैं इतना ही बता पाऊंगा इसके बारे में, बाकी तो फिर बहुत बड़ा डिस्कशन है, आप करते रहिएगा।